तो चलो मैंने कहा बोर्ड पे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, और आज हमें करनी है एक्सरसाइज 2.3। और मैंने कहा 2.3 नहीं, क्या बोला मैंने? प्रोग्रामिंग बोल दिया। चलो टेक 2। अच्छा प्रोग्रामिंग बोल दिया क्या? बोलने में नहीं बोला? अरे चलो कम से कम खुशी मुझे बचा लेती है, अच्छी बात है। नहीं तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग, अबे लीनियर प्रोग्रामिंग 12वीं का चैप्टर है। एलपी बोलते हैं, एलपी लीनियर। ठीक है छोड़ो ना, लीनियर पॉलिनोमियल ऑब्वियस बात। ठीक है चलो, क्या बोले? टेक 2 कह रहा हाँ। तो चलो मैंने कहा बोर्ड पे देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, और आज हमें करनी है उसकी थर्ड एक्सरसाइज। लास्ट क्लास हमने जब सैटरडे को क्या किया था भाई अंकुश? सेकेंड एक्सरसाइज की थी, जहां तुमने देखा था हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, है ना? कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी, कुछ रियल वर्ड सिचुएशंस थी, उनको कन्वर्ट किया था किसमें? लीनियर इक्वेशन में। किसने सॉल्व किया, चेंज किया था लीनियर इक्वेशन में, और फिर उनको सॉल्व करके वहां पर जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर पूछे गए थे वो निकाले गए थे। तो आज भी कुछ उसी तरह की एक्सरसाइज है 2.3 वर्ड प्रॉब्लम, बट पैटर्न वाला है। क्या पैटर्न पकड़ना है? अल्टीमेटली बनाना लीनियर इक्वेशन ही है, बट ऐसी लीनियर इक्वेशन जहां एक क्या है पैटर्न है, जहां क्या है पैटर्न है, वो पैटर्न आपको पकड़ना है। और अगर हमने वो पैटर्न पकड़ लिया तो हम उसकी इक्वेशन बोले तो ऑब्वियस सी बात है इस चैप्टर में कैसी इक्वेशन बनेगी? लीनियर इक्वेशन, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल हमें बनाना है। चलो जैसे देखो ये एग्जांपल है आपकी बुक का, ये भी मैंने यहां डाला, रीजन है मुझे अच्छा एग्जांपल लगा, मतलब इससे शुरुआत कर सकते हैं, इससे शुरुआत कर सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में एक्चुअल में किस तरह के पैटर्न्स की बात हो रही है और कैसी इक्वेशन बनानी है। चलो तो बात कर रहे हैं बच्चा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जरा मैं एक बॉक्स बना लूं बस, ठीक है? तो एक्सरसाइज 2.3 का एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल नंबर 7 हमें पढ़ना है। जरा एग्जाम्पल नंबर 7 पहले पढ़ ही लेते हैं। देखो क्या कहा उसने, कहा बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी। सबको समझ आ गया कि बेला के पास कितने रुपीज है बेटा? 100 रुपीज है एज अ पॉकेट मनी, जिसको पॉकेट मनी के तौर पे मिले होंगे। सी स्पेंड, और वो खर्च करती है ₹5 एवरी डे। हर दिन बेला क्या करती है? 5 रुपए खर्च करती है। और हमें कहता है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विद ₹40। बताओ कितने दिन के पास उसके पास 40 रुपए बच जाएंगे। समझ आया कि बेला के पास कितना पॉकेट मनी है? बेला के पास पॉकेट मनी है 100 रुपीज, और बेला हर एक दिन 5 रुपए खर्च करती है। और कहता है आफ्टर हाउ मेनी डेज, बताइए कितने दिन के बाद बेला के पास बचे होंगे लेफ्ट विद, मतलब बेला के पास कितने रुपए बचे होंगे? बेला के पास बचे होंगे 40 रुपए, है ना? चलो तो देखो एक पैटर्न है यहां पर, अगर आप पकड़ पाते तो यहां एक पैटर्न है। तो हम ये टेबल बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। बट सवाल समझ आया कि नहीं आया? ये बोलो हाँ या ना, कम से कम सवाल समझ आया कि स्थिति क्या है, कि बेला के पास 100 रुपीज एज अ पॉकेट मनी है, एंड बेला क्या करती है? हर दिन 5 रुपए खर्च करती है। और हमारे लिए प्रश्न ये है कि बताइए कितने दिन के बाद, कि ना आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी हैव लेफ्ट विद ₹40, और कितने दिन के बाद उसके पास 40 रुपए बचेंगे। चलो तो देखो पैटर्न हम पकड़ने की कोशिश करेंगे यहां पर। देखो दो चीजों की बातें हैं। अगर तुम यहां देखो, अगर मैं डेज लिखूं, यहां क्या लिखूं? एक तो है डेज, और एक है कि उसके बाद कितने रुपए खर्च कर दिए, कितने रुपए उसने खर्च कर दिए, है ना? रुपी स्पेंड, है ना? अब जैसे यहां देखो कि जब उसके पास अभी कोई दिन नहीं बीता,
दैट इज 0 डे। तो बेला के पास कितने रुपए बेटा? 100 रुपीज है। कितने रुपीज है? 100 रुपीज। अब जैसे ही अगला दिन बीतेगा, समझना बात को, जैसे ही अगला दिन बीतेगा, सुनना बात को, जैसे डे फर्स्ट, तो डे फर्स्ट पे बेला कितने रुपए खर्च कर देगी? या मैं यहां लिखूं सीधा, रुपीज स्पेंड की जगह इसको लिख दो रुपीज लेफ्ट, रूपी लेफ्ट। तो 0 डे पे जब कोई दिन अभी बीता नहीं, तो बेला के पास कितने रुपए बचे हैं? 100 रुपीज। जब एक दिन बीता, सुनना, जब एक दिन बीता तो मुझे बताओ बेला ने कितने रुपए खर्च कर दिए बेटा? 5 रुपए खर्च कर दिए, है ना। तो जरा पैटर्न पकड़ना, तो 100 में से, एक मिनट, थोड़ा जगह हम क्रिएट करते हैं, थोड़ा खोज पोच नहीं करना चाहेंगे। जब एक दिन, जब पहला दिन बीता तो बेला आई थिंक 5 रुपए खर्च कर चुकी है। तो बताओ बेला का कितने रुपए बचे? 100 माइनस कितना किया तुमने? 1 इंटू 5। अगर लॉजिकली जाओ, क्योंकि पहला दिन बीता तो कितने खर्च करे? 5 वन जा 5 रुपीज खर्च किए, और कितना खर्च हुआ? कितना बच जाएगा? 100 माइनस 1 इंटू 5। या तुमको फिलहाल 5 दिख रहा है, आपको पैटर्न अगले इसमें दिखेगा। देखो, अब जैसे ही दूसरा दिन बीता, मुझे बताओ अब बेला के पास कितने बचे? अब समझ आएगा मैंने 1 इंटू 5 क्यों लिखा था, क्योंकि पहले डे पता समझ आ रहा है क्या लिखो भैया? 100 माइनस 5 लिखो। बट थोड़ा लॉजिकली जाना, पैटर्न तो पकड़ो। जब सेकेंड दिन बीता तो बेला के पास कितने बचे हैं? 100 माइनस कितना करना है? जो खर्च हो चुके हैं। अब दूसरे दिन तक कितने खर्च हो चुके हैं? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 इंटू 5। तो दूसरे दिन पे कितने खर्च हो गए? 2 इंटू जो दिन चल रहा है इंटू में 5, और 100 से माइनस। अब इसी प्रकार से जरा देखना, जब 3 दिन बीत जाएंगे, जब समझना, जब 3 दिन बीते तो बेला के पास कितने बचे बचा? जब 3 दिन बीते तो बेला के पास कितने रुपए बचे? तो बेला के पास बचे 100 में से कितना माइनस करेंगे? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो तीसरे दिन तक कितना खर्च कर चुकी थी? 15 मत बोलो, 3 इंटू 5, जो दिन था इंटू में 5, है कि नहीं? बोलो 3 इंटू 5, है कि नहीं? मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं नीचे, पैटर्न आ गया नहीं आ गया? अब इसी प्रकार से समझो कि अगर n दिन बीत गए, अब आगे हम जर्नल पे, अब तो हम नंबर ले रहे थे, अब आगे हम जर्नल पे, किस पे आगे? जर्नल पे आगे, किस पे आगे? जर्नल स्टेटमेंट पे आगे। अब यहां देखना कि अगर एक दिन n दिन बीता, कितने दिन बीता? n दिन बीता, तो बताओ बेला के पास कितने बचे? 100 माइनस, अब n दिन बीतने पे कितना खर्च कर चुकी होगी? n इंटू 5, n इंटू 5। लो बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। 100 माइनस n इंटू 5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 5n। क्या लिख सकते हैं बेटा? n इंटू 5 इज 5। आगे इक्वेशन बोलो, तो आपके पास इक्वेशन आगे नहीं आगे कि बेला के पास कुछ भी n दिन जब बीत जाते हैं तो कितने रुपए बचते हैं? 100 माइनस 5। दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन आपने कैसे बनाई? बाय एनालाइजिंग दी पैटर्न, पैटर्न को एनालाइज करके बनाई, पैटर्न को एनालाइज करके बनाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, मैं आई थिंक इक्वेशन लिख सकता हूं। अब मैंने पैटर्न पकड़ा, मेरे को इक्वेशन का मिल गया कि इक्वेशन क्या है। अब मैं अगर लेट करूं, तो अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं कि अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n डेज, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n डेज। बताओ, अगर इसी प्रकार से बेला के पास क्या होते हैं? 100 रुपीज है, हर दिन वो 5 रुपए खर्च करती है, और बताओ ऐसे n दिन बीत गए तो बेला के पास कितने बचे? अब आपको पैटर्न मिल गया है, कितने दिन बचेंगे? जो 100 रुपीज थे माइनस करना है कि n दिन में कितना खर्च किया। अगर एक दिन में खर्च करती है 5 रुपए, तो n दिन बीतने पे कितना खर्च किया? n इंटू 5, जो आपको यहां मिल गया था, दैट इज 5n। समझ आया नहीं आया? हमको क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है, और ध्यान रखना हमारा n क्या है यहाँ पर? डेज है। n क्या है हमारे यहाँ पर? डेज है। ठीक है, मुझे लिखना चाहिए था क्या? यहां मैं लिख दूं क्या? वैसे आपको शुरुआत में लिख देना चाहिए था। वैसे आपको दिख रहा है कि n क्या है? दैट इज अ डेज। n क्या है? वो मैं डेज ही लिया है। अब हमें क्या पूछा गया? कह रहा है कि बताओ कितने दिन के बाद बेला में कितने बचेंगे? 40 रुपए।
चलो, तो हमने माना कि बेला के पास 40 रुपए बचेंगे, कितने दिन बीतने पे, n दिन बीतने पे 40 रुपए बचेंगे। तो बताओ 100 माइनस 5n इज इक्वल टू क्या ले लो, 40 ले लो। क्योंकि उसने क्या पूछा कि बताओ कितने दिन के बाद बेला के पास 40 रुपए बचेंगे, तो हमको तो नहीं मालूम कितने दिन बाद ऐसा होगा। तो हमने माना, जैसे हम लेट करते हैं, लेट माना कि बेला के पास 40 रुपए बचेंगे n दिन बीतने के बाद, है ना। और n दिन बीतने के बाद कितना अमाउंट बचेगा, 100 माइनस 5n, जो कि क्या है 40। यहां से n निकाल लो, यहां से n निकाल लो, तो n वो दिन आ जाएंगे जितने दिन के बाद बेला के पास 40 रुपए बचेंगे। सॉल्व करो, ये 100 आ जाएगा, क्या होगा बेटा, माइनस होगा 40 में से 100 माइनस करो, कितना आएगा, माइनस का 65, एन नेगेटिव माइनस से माइनस चला जाएगा, एन कितना आएगा बेटा 60 डिवाइडेड बाय 5, जो कि कितना होता है 12 होता है ना। तो समझ आया। तो 12 दिन के बाद या 12 दिन जब बीत जाएंगे तो बेला के पास सिर्फ कितने रुपए बचे होंगे, 40 रुपए बचे होंगे। तो करा वही है जो कल कर रहे थे, बट कल आई थिंक कोई पैटर्न नहीं था, कल कोई पैटर्न नहीं था, तब भी हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी। बट आज भी वर्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन ही बना रहे हैं, सॉल्व ही कर रहे हैं। बट जिस तरह की वर्ड प्रॉब्लम है या जिस तरह की सिचुएशन है, वहां एक पैटर्न है, वहां एक क्या है, पैटर्न है। उस पैटर्न को पकड़ के हमने क्या बनाई, इक्वेशन बनाई। तो मुझे लगता है आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। चलो आगे बढ़े क्या दोस्तों। अब देखो एक अच्छा सवाल और है, मैं एग्जाम्पल आइडली करा नहीं रहा हूं किसी भी चैप्टर में, बट मैंने इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल कराए तो मुझे अच्छे एग्जाम्पल लगे, ठीक है। अब यहां देखना, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। कहता है एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट ₹25। तो एक ऑटो रिक्शा है, उसका जो किराया है, भाड़ा, वो कितने रुपए से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 25 रुपीज से। समझ आ रहा है यार, 25 रुपए से उसका भाड़ा स्टार्ट होता है। एंड रिमेन द सेम, और वो उतना ही रहता है फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर तक के लिए ये भाड़ा इतना ही रहता है। क्या सिचुएशन समझ आई कि एक ऑटो का रिक्शा क्या है, वो स्टार्ट होता है, उसकी शुरुआत होती है 25 रुपए से, और पहले 2 किलोमीटर तक यह भाड़ा सेम रहता है, मतलब 25 ही रहता है। मतलब अगर 1 किलोमीटर गए तो भी 25 रुपए, दूसरे किलोमीटर गए तो भी 25 रुपए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पहला किलोमीटर गया कितना देना है, 25 देना है, अगला 1 किलोमीटर जाएगा तो उसके लिए भी 25 देना है, ठीक है। तो समझ आया, एक ऑटो का जो रिक्शा है, एक ऑटो का रिक्शा नहीं, एक ऑटो रिक्शा जो है उसका जो भाड़ा है वो कितने से स्टार्ट हो रहा है, 25 से स्टार्ट हो रहा है, और रिमेन द सेम, और ये भाड़ा सेम रहता है, उतना ही रहता है, बट किसके लिए, फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर। इनिशियल ना शुरुआती 2 किलोमीटर के लिए भाड़ा 25 ही रहता है, मतलब पहला किलोमीटर के लिए 25, और फिर 1 किलोमीटर गए उसके लिए भी 25। इतना समझ आ गया स्थिति। चलो देन इट इंक्रीज, बट ये उसके बाद क्या करता है, भाड़ा इंक्रीज करता है। क्या करता है, भाड़ा इंक्रीज करता है बाय ₹15 पर किलोमीटर। उसके बाद क्या हो रहा है, भाड़ा बढ़ जाता है, हर किलोमीटर बढ़ने पे 15 रुपए बढ़ जाता है। देन इंक्रीज बाय ₹15 पर किलोमीटर। और फिर ये भाड़ा क्या करता है, हर 1 किलोमीटर के लिए कितना लगता है, 15 रुपए लगता है। कितना रुपए लगता है, 15 रुपए बढ़ जाता है ना, इंक्रीज कर जाता है। कहता है व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रैवल फॉर 10 किलोमीटर। सोचो कि अगर तुम 10 किलोमीटर जाते हो इस रिक्शे में, जिस रिक्शे का भाड़ा पहले 2 किलोमीटर के लिए क्या है 25 ही है, और उसके बाद हर 1 किलोमीटर पे क्या होता है 15 बढ़ जाता है। और बताइए कि 10 किलोमीटर जाने पे अगर आप इस रिक्शे से 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो बताइए कितना देना पड़ेगा, कितना फेयर पड़ेगा। देखो यहां भी एक पैटर्न है, यहां भी एक पैटर्न है, आपको पैटर्न पकड़ना आना चाहिए। देखो क्या समझ आया, मुझे एक चीज समझ आई कि यहां पर क्या है, एक तो है डिस्टेंस, एक तो क्या है जो कि है किलोमीटर में, किसमें किलोमीटर में, और एक है क्या फेयर, दैट इज भाड़ा। क्या है फेयर, जो कि किसमें है, ऑफ कोर्स रुपीज में है। अब देखो पहली स्थिति क्या है कि अगर आप 1 किलोमीटर गए तो कितना देना है आपको, 25 लगेगा इसका। फिर मैं 1 किलोमीटर
और गया, इस 1 किलोमीटर कितना देना पड़ेगा? जब किलोमीटर 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, तो भी कितना देना है? 25 ही देना है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब जैसे ही सुनना, तो पहले 2 किलोमीटर किराया सेम ही था, है ना, 25, और 2 किलोमीटर हुआ तो किराया कितना बढ़ा? 25 ही था, है ना। तो शुरुआती 2 किलोमीटर के लिए क्या है, अगर तू ऑटो रिक्शा किया 1 किलोमीटर जा, तब भी तुझे 25 देना है। अगर सपोज ये भाई का नाम आरब उसी रिक्शे में बैठता है, ये 2 किलोमीटर जाता है, तो तुझे तब भी क्या देना है? 2 किलोमीटर के लिए भी तेरे को 25 ही देना है। शुरुआती 2 किलोमीटर के लिए क्या था? 25 ही था, है कि नहीं? चाहे 1 किलोमीटर जाइए, चाहे 60 किए, 2 किलोमीटर गए, तब भी 25 देना है। बट अब यहां बताना, अब यहां पैटर्न पकड़ना। इतना समझ आया कि नहीं बताओ? किसी को कंफ्यूजन? मैं स्टेटमेंट पढ़ू फिर से। क्या था? ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट ₹25, 25 रुपए से भाड़ा स्टार्ट हुआ था, एंड रिमेन द सेम, और ये भाड़ा सेम रहता है इनिशियल 2 किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर के लिए किराया सेम रहता है। सेम रहता है मतलब कि तू 1 किलोमीटर जा तो भी 25 देना है, 2 किलोमीटर जा तो भी 25 देना है। बट उसके बाद अब तुमको क्या 25 रुपए में क्या पूरा गांव घुमा देगा क्या वो, है ना? अब उसके बाद क्या होता है, हर 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना लगता है? 15 रुपए। क्या लगता है? 15 रुपए और लगता है, ऑब्वियसली लगेगा भाई। अब यहां देखो, जैसे ही कोई बंदा अगर 3 किलोमीटर गया होगा, सोचो, जो 1 किलोमीटर जाएगा वो भी 25 देगा, जो 2 किलोमीटर जाएगा वो भी 25 रुपए देगा। बट जो बंदा 3 किलोमीटर जाएगा, क्या वो 25 देगा? नहीं। क्या देगा वो देगा 25, समझ लो, है कि नहीं? अबे 2 किलोमीटर तक का तो किराया 25 रुपए है, उसके बाद तो कितना एक्स्ट्रा गया? 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया, उस 1 किलोमीटर के लिए तुझे क्या देना है? 15 रुपए और देना है। बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? अच्छा, समझ आ रहा है सभी लोगों को? इसी प्रकार सपोज करो खुशी कुमारी, तुम 4 किलोमीटर गई, तुमने भी वो रिक्शा किया, और तुम अगर उस रिक्शे में 4 किलोमीटर जाओगी तो कितना दोगी? तो तू देखेगी, बोले भैया 4 किलोमीटर का किराया कितना बनेगा? बोलेगी भैया पहले 2 किलोमीटर के लिए तो मुझे भी 25 देना है। कहेगी ले भाई ये 25 रुपए पकड़, ये 25 रुपए का हिसाब हो गया किसका? पहले 2 किलोमीटर का। कितना दिया? 25। बट उस 2 किलोमीटर के बाद तो कितना एक्स्ट्रा गई? 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गई, है कि नहीं? तो कितना दिया तूने यहां पर? कितना एक्स्ट्रा देना है? 2 × 15, क्योंकि 2 किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर पे 15 रुपए और देने, है ना? तो पहले 2 किलोमीटर के लिए 25, उसके बाद जो 2 एक्स्ट्रा किलोमीटर गया है उस पर चार्ज लगेगा 15 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। कितना? 2 × मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आपको पैटर्न समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा, अब यहां देखो, एक और करते। अब इसी प्रकार से सपोज करो हमारा दोस्त ये वैभव, बेटा तुम अगर 5 किलोमीटर गए, तुमने भी रिक्शा पकड़ा वही वाला, उसका हिसाब तुझे पता है किस तरह चलता है। तूने 5 किलोमीटर गया, अब बता 5 किलोमीटर उतरने के बाद तू कितने रुपए देने वाला है उसको? तू कहेगा ले भाई 25 रुपए तो ये पकड़ अपने, है ना? ये 25 रुपए पकड़, मतलब ये मेरे पहले 2 किलोमीटर का हिसाब हो गया। जो 5 किलोमीटर में आया हूं उसमें से 2 किलोमीटर का हिसाब हो गया, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर का किराया था, पहले 2 किलोमीटर तक किराया फिक्स है, कितना? 25। उसके बाद तो कितना एक्स्ट्रा गया? 3 किलोमीटर। अब उस एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर के लिए तू क्या करेगा? 15 रुपए के हिसाब से किराया देगा। अब जो एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर गया है उसमें कितना देगा मेरे भाई? 3 × 15। चल शाबाश, इतना समझ आ गया तेरे को? अच्छा, अब मेरी एक बात करना, सुनना, तुमको पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिला? चलो अब मिलेगा। देखो, अगर तुमको पैटर्न नहीं मिला, मैं दिखाता हूं क्या पैटर्न। देखो, यहां तक तो पैटर्न चलो समझ नहीं आएगा, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर किराया 25 ही था। अब जैसे तीसरा किलोमीटर हुआ, तुमने नोटिस किया कि तीसरे किलोमीटर में क्या हुआ कि 25 था, किलोमीटर कितने हो चुके थे? 3 किलोमीटर हो चुके थे, 3। अब यहां तुमने क्या किया है जरा देखो, 3 में 2 कम किया, 3 में 2 कम किया, क्योंकि 2 का हिसाब यहां है ना? कितना बचा? 1 ही एक्स्ट्रा बचा। देखो ना, जब किलोमीटर 3 हुआ तो किससे मल्टीप्लाई किया? 15 के। 15 15 1 से किया। किससे किया? 15 1 से, 15 2 15 3 बढ़ जाए। देखो, जब
डिस्टेंस जिसको हम n ले लेंगे, क्या ले लेंगे आगे n, जब n 3 था तो तुम्हारा यहाँ पर 15 किस मल्टीप्लाई किया, 1 से, मतलब 3 से 2 कम, 3 से 2 कम, नहीं देखा, 3 माइनस 2 1 आया, और 1 में मल्टीप्लाई किया क्या, 15, बोलो हाँ या ना। अब ये तो इसका हो गया। अब जब तुम्हारा डिस्टेंस 4 हुआ तो क्या किया, देखो पैटर्न देखो, यहां 25 था है ना, 15 में क्या मल्टीप्लाई किया, 4, 4 में 2 कम, 4 में 2 कम, 4 में 2 कम 2, मिला पैटर्न। बोलो जब डिस्टेंस 5 हो गया, जब डिस्टेंस 5 हो गया तो देखो पैटर्न क्या चल रहा है, 25 तो रहा, बट 25 में क्या प्लस हुआ, 15 का मल्टीपल, 15 का कौन सा मल्टीपल, 5 नहीं, 5 में 2 कम 3, 5 में 2 कम 3, समझ आया नहीं आया, बोलो हाँ या ना। दैट इज 5 माइनस 2, दैट इज 3 मल्टीप्लाई हुआ। अब दिमाग लगाओ, इसी प्रकार से कोई बंदा इस रिक्शे में जाए, इस रिक्शे में जाए और कितना डिस्टेंस तय करे, n डिस्टेंस तय करे, कितना डिस्टेंस तय करे, n डिस्टेंस तय करे, तो कितना भाड़ा देगा, देखो पहले 2 किलोमीटर का किराया था वो भी 25 देगा, और फिर पहले 2 किलोमीटर का हिसाब हो चुका है, अब कितने का हिसाब रह गया, तो कितना गया था, n गया था, n में से 2 का हिसाब कट चुका है, सिर्फ कितने का हिसाब रह गया, n माइनस 2 का रह गया, किसका रह गया, नहीं समझे। कोई बंदा n किलोमीटर गया, अरे n में से पहले 2 किलोमीटर के तो 25 रुपए दे रहा है ना, बाकी हिसाब किसका रह गया, कितना डिस्टेंस बच गया, n माइनस 1, n माइनस 2, और इस n माइनस 2 जो एक्स्ट्रा किलोमीटर है इस पे वो देगा 15 के हिसाब से भाड़ा। तो बताओ अगर बंदा n डिस्टेंस जाता है तो कितना किराया देगा, 25 प्लस n में 2 कम इंटू में 15। समझ आया कि नहीं आया, किसी को नहीं आया बोला हाथ नहीं आया, समझ आया अंकुश। नोटिस किया था कि जितना किलोमीटर है, जैसे सपोज 5 किलोमीटर गया तो 5 में से मेरे भाई 2 डिवीजन हो रहे ना, 5 में से पहले 2 किलोमीटर का किराया तो 25 रुपए अलग से कर दिया, बाकी कितने का हिसाब रह गया, 5 में 2 कम कर, है ना, 5 में 2 कम कर, दैट इज 3, है ना, और इस 3 पे किराया देगा किस हिसाब से, 15 के हिसाब से, तो कितना किराया पड़ेगा इस पे, 5 माइनस 2 जो कि 3 है इंटू में 15। अब यही दिमाग लगा दे कि कोई बंदा अगर n किलोमीटर जाता है तो n में से पहले 2 किलोमीटर के लिए तो वो भी क्या देगा, 25 ही देगा, है कि नहीं। अब बाकी बच कितने किलोमीटर गए, n किलोमीटर गया, उसमें से 2 किलोमीटर का हिसाब 25 रुपए हो गया, अब बाकी कितने किलोमीटर का हिसाब रह गया, n माइनस 2, और इस बचे हुए n माइनस 2 किलोमीटर पे कितना चार्ज लगेगा, 15 रुपए प्रति किलोमीटर लगेगा। अगर हर 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए तो बचे हुए n माइनस 2 किलोमीटर के लिए कितना, n माइनस 2 इंटू 15, है कि नहीं। और इन दोनों को जब ऐड करेगा तो टोटल फेयर आ जाएगा, टोटल फेयर आ जाएगा। समझ आया नहीं आया, पैटर्न समझ आया, बोलो हाँ आया ना, ठीक है। तो अगर पैटर्न समझ आया तो मेरे भाइयों लो निकालते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो लेट किया, ये सब हटा दो यहां से, तो देखो लेट दी डिस्टेंस कवर्ड, लेट दी, अच्छा उसमें हमें पहले 10 किलोमीटर के लिए पूछा था तो वो भी आप निकाल ही सकते थे, है ना, कितना होता, अरे यहां 10 आता और यहां कितना होता, 25 प्लस 10 माइनस 2 दैट इज 8 इंटू, है कि नहीं, कर सकते थे, बट हम चाहेंगे हम इक्वेशन के रूप में करें, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में सीधा पूछा, हर क्वेश्चन में सीधा नहीं पूछेगा, ठीक है। द डिस्टेंस कवर, लेट करते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर किया, n किलोमीटर। अगर डिस्टेंस n किलोमीटर तय किया तो फेयर फॉर n किलोमीटर, इस n किलोमीटर के लिए किराया कितना पड़ेगा भाई, तो n किलोमीटर में से पहले 2 किलोमीटर किराया 25 रुपए, मैंने कहा ये पकड़, बाकी कितना की हिसाब रह गया, हिसाब रह गया सिर्फ बचे हुए n माइनस 2 किलोमीटर के लिए। अब बचे हुए n माइनस 2 किलोमीटर पे कितना भाड़ा दूंगा,
15 रुपए के हिसाब से। तो n-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया 2 के बाद, तो कितना भाड़ा दिया उसने 15 के हिसाब से, n-2 इंटू 15। और ये पहले 2 किलोमीटर गिराया 25 रुपए, और बाकी जो एक्स्ट्रा n-2 किलोमीटर गया उस पर गिराया n-2 इंटू 15। और दोनों का समय, दोनों का जब ऐड किया तो ये आया फेयर किसके लिए, नहीं पड़ेगी, ये फेयर आया किसके लिए, पहले n किलोमीटर के लिए, ठीक है। और हमें कॉस्ट किसकी पूछी थी, हमें पूछा है फेयर फॉर 10 किलोमीटर। तुम्हारा n कितना हो गया 10, तो रखो यहां पर 25 प्लस 10 - 2 इंटू 15। तो आपने एक इक्वेशन वाली, तो आपके लिए हमेशा काम करेगी। अगर वो कहता है कि 10 के लिए नहीं बोल के क्या बोलता कि बताओ पहले 12 किलोमीटर के लिए, तो n क्या हो जाता 12, वो भी आ जाता। वो कहता बताओ कितने 25 किलोमीटर के लिए, तो आपका n 25 होता, तो इससे वो भी आ जाता है कि नहीं। तो हमने एक इक्वेशन ही क्रिएट कर दी। 25 प्लस 10 में से 2 गया बेटा 8 इंटू 15, कितना आएगा भाई ये 25, 15 इंटू 8 कितना होता है भाई बताओ 120। और ये आ जाएगा रुपीस कितना 120 प्लस 25 दैट इज 145। तो जो भी बंदा 10 किलोमीटर गया उसको 10 किलोमीटर के लिए कितना देना है 145 रुपीज दे, ठीक है। और इसी सवाल में अगर मैं पूछ देता बताओ एक बंदा या एक व्यक्ति जो गया कितना 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, तो देखो इस इक्वेशन से आप वो भी निकाल सकते है कि नहीं। पैटर्न समझ आया। चलो अब देखो, अब आपकी बुक एक्सरसाइज पे आ गए। अभी तो फिलहाल हमने 2 एग्जांपल किए, अब बुक एक्सरसाइज पे आ गए। देखो अगर आपको ये सवाल एग्जांपल आए हैं तो देखो बुक एक्सरसाइज के सवाल भी आपको समझ आ जाएंगे। चलो बोर्ड पे देखो कितना सवाल है, इजी सवाल है। और सच बताओ ना, यहाँ पर ये सब बॉक्स बना के इन्होंने एग्जाम्पल में कराया है, तो मैंने आपको वो समझा उसी तरह से दिया। सच बताना इतनी जरूरत भी नहीं थी, समझने वाले को बिना ये सब करे भी समझ आता है कि चीजें कैसे चल रही है। ठीक है, ऐसे करने से थोड़ा पैटर्न दिख जाता है और इक्वेशन बनाना इजी हो जाता है। चलो अब क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। सबको समझ आया। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है जिसके बैंक के जो सेविंग अकाउंट है, बैंक का जो सेविंग अकाउंट है उसमें कितने रुपए बेटा 500 रुपए, ठीक है। सी गेट ₹150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी, और हर महीने उसको 150 रुपीज मिलते हैं एज अ पॉकेट मनी, ठीक है। तो बैंक में कितने रुपए उसके 500 रुपए, और हर महीने उसको क्या मिल रहे हैं 150 रुपए, दैट इज 150 रुपीज एज अ पॉकेट मनी मिल रहे हैं। अच्छी बात है। कहता हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। और बताओ कि देखो पहले तो शुरुआत उसने कितने रुपए 500 रुपए, और हर महीने से कितने मिलेंगे पॉकेट में 150 रुपए। और हमें कह रहा है कि बताओ हाउ मेनी मनी सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। हर महीने के अंत मतलब सेकेंड मंथ के, क्योंकि अभी तो 500 रुपए है, अभी सब सिलसिला कब से स्टार्ट होगा अगले महीने से स्टार्ट होगा। अभी इस महीने 500 रुपए, अगले महीने उसको फिर मिलेंगे क्या 150 रुपए। और कह रहा है कि बताओ अगले महीने के आगे, हर अगले महीने से आगे अगर हम सोचें तो बताओ हर महीने के अंत में उसके पास कितने रुपए होंगे। समझ आया कि हर महीने के अंत में उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए होंगे, ये आपको बताना है। चलो फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन फॉर रिप्रेजेंट द अमाउंट यू विल हैव इन द nth मंथ। और यहां पूछ रहा है कि लीनियर एक्सप्रेशन बनाओ किसके लिए कि n मंथ होने पे या n मंथ के एंड पे उसके पास कितने रुपए होंगे। तो देखो वैसे देखो मुझे लगता है बिना बॉक्स के भी कर सकता था, बट चलो मुझे लगता है बॉक्स बना के ही करते हैं, थोड़ा पैटर्न आपको इजीली समझ आए। देखो देखो यहां लिखते हैं नंबर ऑफ मंथ, है ना, नंबर ऑफ मंथ, और यहां है अमाउंट, ठीक है। अब ये देखो जब पहला महीना एंड हुआ, ये जो फर्स्ट मंथ था, जब फर्स्ट मंथ था तब उसके बाद कितने रुपए 500 रुपए,
बोलो हाँ या नहीं। अब यहां देखना पैटर्न, जब सेकेंड मंथ का एंड हो जाएगा तो बताओ उसमें कितने रुपए होंगे, सोचो। 500। और आई थिंक हमको स्टार्ट कहां से करना था, हमको तो सेकेंड मंथ के एंड से ही स्टार्ट करना था, तो इसको क्या बोलोगे, जीरो बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो, जीरो बोल सकते हो, है ना। नहीं समझे, नहीं समझे भाई। जब पहला महीना था तो पहले महीने के एंड पे 500 रुपए, सेकेंड मंथ के एंड पे कितने, बट स्टार्ट कहां से करना है, सेकेंड मंथ के एंड से ही करना था, है ना। तो ऐसे समझे क्या कि जब, सुनना जरा, तो हम सेकेंड मंथ से ही अगर सोचे तो जब पहला मंथ बीता तो कितने रुपए होंगे उसके पास, 500 प्लस 150, है ना। थोड़ा सा इसको हटाते हैं, इतना ज्यादा क्लोज हो गया। समझ आ रहा है सबको, क्योंकि हमें बताना ही सेकेंड मंथ के एंड से था, तो स्टार्ट सेकेंड मंथ को ही पहले से कर लो, है ना। तो जब सेकेंड मंथ का एंड हो, मतलब हमारे अनुसार जब पहला मंथ बीत गया तो कितने रुपए हो जाएंगे उसके, 150 प्लस 500, दैट इज 500 प्लस 150। अच्छा, ऐसे ही जब दूसरा महीना बीता, समझ पा रहे हो, अब जब दूसरा महीना बीता तो उसके एंड पे कितने होंगे उसके पास, देखो 500 प्लस, हाँ अब पकड़ो पैटर्न, 2 इंटू 150, 2 इंटू 150, है ना। तो आपने पैटर्न पकड़ लिया, है कि नहीं। अब इसी तरह से अगर सोच पा रहे हो तो मुझे बताओ, जब ऐसे करते करते n महीने बीत जाएंगे तो n महीने बीतने के बाद n मंथ के अंत पे उसके पास कितने रुपए होंगे, 500 रुपए तो थे ही उसके पास, और n महीने में कितने रुपए बढ़ चुके होंगे बताओ, हाँ n इंटू 150, दैट इज मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे इसको, n 150। तो लो आपने यही इक्वेशन बना, समझाया नहीं है। तो यही था पैटर्न बना पकड़ने का पैटर्न, कि पहले महीने के अंत में कितना, बट ध्यान रखना पहले मंथ का जो अंत हम लिख रहे हैं वो आइडली दूसरे महीने का अंत है, क्योंकि अभी तो पहले महीने 500 थे, है ना। अब जब पहला महीना, और चूंकि समझ सेकेंड मंथ के ऑनवर्ड बताना है ना, क्योंकि वहां से उसको 150 रुपए मिलना स्टार्ट होंगे। अब तुम देखो, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन दी nth मंथ। तो बताओ n मंथ बीतने के बाद कितने रुपए होंगे उसके बाद, लिख तो दिया मैंने, है कि नहीं। चलो सीधा लिख दो एक्सप्रेशन, अमाउंट सी हैव इन nth मंथ, समझ पा रहे हो कितना होगा। द अमाउंट सी हैव इन nth मंथ इज 500 प्लस n 150। तो लो कितने प्यार से आंसर आ गया, इसको बनाने की बात कर रहा था, ठीक है। इजी है कि नहीं बताओ, ठीक है। और ये सब ड्रामा नहीं करता तो भी आप सोच सकते थे, अगर मैं लेट करता कि n मंथ बीते, जो उसने बोला है कि n मंथ बीते, तो मैं थोड़ा बिना पैटर्न के भी समझ पा रहा हूँ, इतना मुश्किल पैटर्न तो था नहीं कि भाई 150 रुपए से स्टार्ट किया, खुद ही सोचो तेरे पे 500 रुपए बढ़े में, और हर महीने देखो 150 रुपए मिलेंगे, और ऐसे करते करते n महीने बीत गए, तो बता n महीने के बाद तेरे पे कितने पैसे होंगे। तू बोलेगा भैया ये सब करने की जरूरत थी क्या, तुमको पता 500 रुपए प्लस n महीने में आपके कितने बढ़ गए, हर महीने 150, तो n महीने में कितना, पहले महीने में कितना 150 इंटू 1, दूसरे महीने में कितना 150 इंटू 2, तो ऐसी n महीने बीतने पे कितने 150 इंटू n, दैट इज n 150 ऐड करेंगे। बोलो हाँ या ना, मुश्किल था क्या। अब इन्होंने इसको सवाल पूछा नहीं, अगर वो बोलता है कि बताओ ऐसे 15 महीने बीतने पे कितना होगा, तो आप n को क्या ले लेते, 15 ले लेते, और आपके पास नंबर भी आ जाता, ठीक है। बट फिलहाल उसने किसी दिन के लिए नहीं पूछा है, इन जर्नल पूछा है कि n मंथ बीतने के बाद कितने अमाउंट होगा उसके पास, तो n मंथ बीतने के बाद उस पे होगा 500 प्लस n इंटू 150। आगे बढ़े क्या बोलो, चलो अब एक और प्रश्न आ गया। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, तो मैं फिर भी बॉक्स बनाता हूं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं हम इसको बॉक्स करके ही सॉल्व कर रहे हैं, कोई आवश्यकता थी क्या, नहीं थी, बट ठीक है बॉक्स करने से सही है, पैटर्न समझ तो आ रहा फटाफट। देखो क्या करें,
चलो अब यहां देखो, पहले क्या था, रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। एक रैली स्टार्ट होती है और उस रैली में कितने सदस्य थे, 120 मेंबर, 120 मेंबर थे। ईच आवर, हर घंटे 9 मेंबर ड्रॉप आउट, और हर महीने के हर घंटे क्या हो रहा है, 9 मेंबर ड्रॉप आउट, मतलब उस रैली में से निकल जा रहे हैं, घर चले जा रहे हैं खाना पीना खाने के लिए, है ना। होते ना कुछ लोग चल पड़ते हैं, फिर याद आता है बहुत ज्यादा हो रहा है, चलो, है ना, हमने एक कमेटी बनाई अपनी खुद की, बोला कि चलो चलते हैं, तो क्या हो रहा है, तो एक रैली जो स्टार्ट हुई 120 मेंबर से, ईच आवर, और प्रत्येक हर घंटे 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। उस 120 मेंबर की जो ग्रुप है उसमें से हर घंटे क्या हो रहा है, 9 लोग आउट हो जाते हैं, ड्रॉप आउट में निकल जाते हैं। हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, आपसे पूछ रहा है, बताओ 1 घंटे का कितने बचेंगे, 2 घंटे कितने बचेंगे, इसी प्रकार से 3 घंटे बाद कितने बचेंगे। ठीक है, हम निकाल के बताएंगे तेरे को भाई। कह रहा फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, और फिर हमें कह रहा है कि क्या करिए, एक लीनियर एक्सप्रेशन भी निकालिए जो रिप्रेजेंट कर सके, कि दर्शा सके द नंबर ऑफ मेंबर, के कितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे एट द एंड ऑफ nth आवर। ठीक है, फिर हमें एक जनरल एक्सप्रेशन भी लिख के दिखानी है जहां हमें यह दिखाना है कि nth आवर बीतने के बाद कितने सदस्य वहां बचेंगे या कितने सदस्य वहां होंगे। तो बहुत सिंपल है, देखो तो कहानी में आपको समझ आ रहा है, दो ही लोग, दो ही चीज है। क्या है, पहला है टाइम, आवर्स, टाइम, पहला है टाइम जो कि आवर्स में है, और दूसरा है नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना। अब यहां बताओ मुझे कि जब एक रैली स्टार्ट हुई 120 मेंबर से, बट जैसे ही 1 आवर होगा, जैसे ही 1 आवर होगा बेटा, बताओ कितने लोग रह जाएंगे। आप बोलेंगे भैया 120 माइनस 9, है ना। और आप आई थिंक आपको इसका आंसर करना है, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, जरा रुको यार, ये बढ़ेगा तो है नहीं मुझे लग रहा है ना। मुझे लगता है नीचे वाला कॉलम मुझे बड़ा बना लेना चाहिए था। क्या हो गया, गायब हो गया क्या? गायब तो नहीं हुआ, बड़ी पूरा ही चला जाएगा ना। हम चालाकी कर सकते हैं कुछ, चलो मैं एक बॉक्स नीचे बना लेता ना, उसको ऐसा मान लेना कि इसका ही नीचे आंसर है ना। समझ रहे क्या कर रहा हूं? नंबर ऑफ मेंबर लेफ्ट मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है। कितना बचेगा बताओ, 120 में से 9 जाएगा, कितने लोग बच जाएंगे भाई, 111। इसी प्रकार से जब 2 घंटे बीतेंगे तो बताओ कितने लोग निकल जाएंगे। आप बोलेंगे 120 माइनस, पैटर्न आया 18, बट वो 18 क्या है, 2 into 18 है ना। तो पैटर्न के हिसाब से लिखो तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ एक्चुअल में क्या था, जो आवर भी था 1 into में 9 था, एक्चुअल जो 9 था दैट इज 1 into 9 था। तो यहाँ कितने लोग निकले, 2 into 9 दैट इज 18, तो 120 में से 18 गया बेटा, लगता है 102 बचेंगे, बोलो हाँ है ना, है ना। अब आपको पैटर्न पकड़ना आ गया है, देखो, है ना। इसी प्रकार से जब तीसरा घंटा बीता तो कितने लोग बचे, 120 में कितने कम हो गए, 9 into 3 दैट इज 3 into 9। चलो 3 into दैट इज, आप जानते हैं 9 3 27, या इसमें 9 कम कर दो, बात तो एक ही है ना। उसमें 9 कम हो जाए, कितना हो जाएंगे बेटा, तो 127 माइनस करोगे तो दैट विल बी 93, है कि नहीं। अब इसी तरह से जर्नल आ जाओ, क्या आ जाओ, जर्नल आ जाओ, कि जब कितने घंटे बीते, जब n घंटे बीते तो कितने लोग बचे, 120 माइनस, हाँ, n इंटू 9 दैट इज n9, हम उसको लिखेंगे, शाबाश, है कि नहीं। ये एक्चुअली मुझे ये लाइन बनानी ही नहीं थी, मुझे इसके ही नीचे ये लिखना चाहिए था, है ना। ये कोई अलग नहीं है, इसका ही सॉल्यूशन है, बट वो मैंने जगह कम बनाई। तो आप ऐसे समझ लेना, कैसे कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं हम लोग क्या। अब वो बॉक्स ना एक ही है तो हटेगा नहीं। मुझे लग रहा है एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं क्या कर सकता हूं,
हाँ दोस्त, अरे यार क्या नमूनाबाजी है। बताओ यार, ये अपने मन का बहुत करता है भाई, ये हमारे मन से चलता ही नहीं। एक तो मैं भी अपना दिमाग ना बहुत ज़्यादा लगा लेता हूँ, उससे बढ़िया मुझे दिमाग ये लगाना चाहिए था। ये कैसा है, मतलब अननेसेसरी दिक्कत करता है कई बार ये, दिख रहा। ये सब ड्रामा करने की जरूरत थी नहीं, बट मैं नहीं चाह रहा हूं कि तुम बेकार का कंफ्यूज रहो। अब काफी हद तक ठीक ही है ना। समझ रहे हो ना, नहीं समझ पा रहे क्या कहना चाहता मैं? अरे बोलो, है ना, ये एक ही है। हम यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है हमें आगे जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या भाव कह रहा हूं, कि आपको ये बॉक्स अलग नहीं बनाना है, ये वही में आ जाएगा ना, समझे? चलो, अब इससे ज्यादा कलाकारी मैं कर नहीं सकता, मैंने वैसी बहुत कलाकारी कर ही दी। चलो बेटा, तो आंसर आ गया आपका। तो लास्ट में लिखो इसको, यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लास्ट में दी नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर nth आवर कितना होगा, इज इक्वल टू 120 माइनस 9n। और इसमें अगर वो आपको कहता है कि बता कितने लोग बचेंगे 5 घंटे बाद, तो क्या करना है, n को क्या लेना है, क्योंकि n ही आपका क्या है, नंबर ऑफ आवर्स है, ठीक है। तो n को 5 लेंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे, लोगों की संख्या आ जाएगी जो 5 घंटे बाद बचेंगे। बोलो हाँ या ना। आगे चले दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन आइए, देखिए ये इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना। अच्छा, मैं इसको बिना टेबल के बना के करूंगा, वैसे भी हो सकता है बिना टेबल के, देखो वो भी सीख लो ना, हर बार टेबल बना के ही क्यों करोगे, आप थोड़ा सा नया अप्रोच भी सीखो। आई थिंक कितने 2 क्वेश्चन ये और 2 एग्जाम्पल, आई थिंक 4 क्वेश्चन तो टेबल बना के ही कर लिया, है ना। अब थोड़ा सा ऐसे भी सीखो यार, बार बार टेबल क्या बनानी, है ना, बिना उसके भी सोचा जा सकता था। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले एक बार, क्या कह रहा है, कह रहा है सपोज, मानिए या सपोज करिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो सोचना कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें दे दी है ऑलरेडी, कितना, 13 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया, एरिया निकालिए इफ ब्रेथ इज, पहला 12 सेंटीमीटर, उसका एरिया कब निकालो, जब ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ तो वही रहेगी। अब जब ब्रेथ क्या हो गई 8 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालो। आई थिंक इतना कर सकते थे, क्या आपको लेंथ दे रखी है, पहले केस में ब्रेथ 12 है तब एरिया निकालना है, दूसरे केस में ब्रेथ 10 हो गया तब एरिया निकालना है, तीसरे केस में ब्रेथ 8 हो गई तब एरिया निकालना है। कह रहा फाइंड द लीनियर पैटर्न, और क्या करिए, लीनियर पैटर्न निकालिए, किसका, जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, किसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने वाला एक लीनियर पैटर्न या लीनियर इक्वेशन निकालनी है। अब यहां देखो, पहले केस में क्या देखा मैंने, आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। अब पहले केस में आओ, तो पहले केस में ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ दे रखी है आपको कितनी, जो ब्रेथ बी होती है, देखो लेंथ क्या होती है एल, तो ब्रेथ जो बी होती है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। तो बताओ इस केस में एरिया कितना हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, क्या होता है एरिया रेक्टेंगल, एल इंटू बी। तो एल कितना है बेटा 13, बी कितना है 12,
इसको सॉल्व करो। 12 3 जा 26, 26 का 6 कैरी 2, 12 1 जा 12 और 2 1, क्यों भाई 146, 13 12 जा 12 3 जा 12 36, अच्छा मैंने कैरी गलत डाला ना, हाँ 12 3 जा 36, 36 का 6 कैरी 3 आना था ना, और 12 1 जा 12 और 12 और 3 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 156, ठीक है वैभव ठीक बोल रहे हैं, ठीक है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्लियर है दोस्तों। चलिए अब इसी तरह से देखो दूसरा केस, जब ब्रेथ क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब बताओ एरिया कितना होगा, एरिया वही होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है, लेंथ है 10 और 13, ब्रेथ कितनी है 10, तो अगर मैं इसको यहां लिखूंगा तो बताओ सेकंड केस में जो एरिया आया है वो कितना आ गया 13 10 जा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जानते हैं ना यूनिट का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से तीसरा केस देखो, वहां पर जो ब्रेथ बी है वो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं, और फिर जो एरिया आएगा वो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, एल है 13 बी है 8, कितना आएगा भाई 13 8 जा 104, 104, ठीक है, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्लियर है। अब तुम्हें क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न निकालो किसका, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब तुम यहां देखो वो लीनियर पैटर्न क्या है, तो अगर मैं इन जर्नल लिखूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल है मेरे बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी होता है, एल हर बार क्या है 13 ही है यहां पर, और बी क्या है वो बदल रहा है, तो बी क्या है बी है, तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल की इक्वेशन क्या है 13 बी, और बी इज अ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल जो वेरी कर रही है, बोलो कितना होगा ये 13 बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिना टेबल बनाए भी कर सकते थे, बट टेबल में क्या है मिला थोड़ा सा इजी हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्या करना पड़ रहा है एक ही चीज बार बार लिखनी पड़ रही है, टेबल में क्या है कि हम कुछ चीजों को एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ वहां क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं क्या करता टेबल बना के दिखाऊं एक बार, तो थोड़ा सा टेबल में क्या है चीजें आपको लग रहा हो कि समय भी बच रहा है, टेबल पे एक्चुअल में समय भी बच रहा है। कैसे देखो ना, मुझे बार बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितनी बार लिखना पड़ रहा है, वहां क्या होगा मैं एक जगह पे लिख दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बाकी जगह सिर्फ सॉल्व करूंगा। तो एक बार मैं इसको क्या कहते हैं टेबल पे भी करके ही दिखा देता हूं, कुछ बच्चों को क्या पता टेबल पे ही ज्यादा अच्छा समझ आ रहा हो, क्या पता। क्वेश्चन नंबर क्या था 3 ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है अगर मैं इसको आपको टेबल पे सिखाता तो देखो ऐसा था, क्या है हमारे पास, देखो लेंथ तो फिक्स है, लेंथ तो सवाल में फिक्स था, है ना, क्या बदल रहा है ब्रेथ, जो कि क्या है बी किसमें है सेंटीमीटर में, और क्या आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया निकाल रहे हैं जो किसमें आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जैसे इसका पहला प्रश्न था, और ये सब बातें कब हो रही है जब आपको लेंथ ऑलरेडी क्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो पहले केस में ब्रेथ कितनी थी, पहले केस में ब्रेथ थी 12, नहीं तो क्या किया यहां 12 लिया ब्रेथ को, है ना, और एरिया कितना हो गया, अरे बोलो एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी, एल कितना है 13, तो एरिया कितना आया 13 इंटू 12 जो कि आया था 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अब देखो यहां समय बचता ही है सच में,
है कि नहीं? वहां इतना तामझाम लिखना पड़ रहा है बार बार। यहाँ क्या है, तुमने जस्ट एक बार लिखा कि ब्रिथ, यहाँ एरिया चल रहा है, यहाँ ब्रिथ चल रही है। अब क्या किया, अब अगले क्वेश्चन में ब्रिथ क्या थी 10। देखो आपको सेंटीमीटर भी नहीं लिखना पड़ रहा, क्यों? आपने बताया कि ब्रिथ क्या चल रही है सेंटीमीटर में, एरिया किस में चल रहा है, एक बार लिख तो दिया, एरिया किस में आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ब्रिथ कितनी होगी 10, तो एरिया कितना होगा 13 इंटू 10 दैट इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो आई थिंक ये इजी है ना ये, बोलो। अब अगले केस में क्या हुआ कि ब्रिथ कितनी हो गई, बोलो कितनी ब्रिथ, अरे 8, ब्रिथ क्या थी 8, तो एरिया कितना आया 13 इंटू 8 जो कि मैंने निकाला था 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अब इसी प्रकार से आपको क्या पूछा गया था लास्ट, आपको पूछ रहा था कि बता एरिया की एक्सप्रेशन लिख। किसकी एक्सप्रेशन लिख, एरिया की एक्सप्रेशन लिख। अब एरिया की जब मुझे एक्सप्रेशन लिखनी तो इन जनरल ब्रिथ क्या ली जाएगी, तो मुझे अगर एरिया की एक्सप्रेशन लिखनी है तो मैंने माना कि ब्रिथ क्या था इन जनरल बी, तो एरिया कितना आया 13b, कितना आया 13b। तो यहां देखो चीजें ना बड़ी स्मूथ दिखती है ना। तो आपकी इच्छा चाहे ऐसे करना है ऐसे करो, और फिर हमारे स्कूल के टीचर पर भी डिपेंड करता है वो कैसे करा रहा है, भाई सीधी सी बात है। तो मैंने तो आपको दोनों तरीका बता दिया है कि ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना था किसका, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ जो कि है 13 इंटू में ब्रेथ b, है ना 13b सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आ गया आपके पास एरिया का एक्सप्रेशन। अब आपको b कुछ भी देगा, अगर कहेगा किसी रेक्टेंगल का ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है तो एरिया निकालिए, तो क्या करना है 13 इंटू बी की वैल्यू 5 हो जाएगी और आपके पास एरिया उसके लिए भी आ जाए। समझ आया नहीं बच्चा? चलो आगे बढ़े क्या, अभी आई थिंक हमारे 2 क्वेश्चन और है, मुझे लगता है ये लास्ट होगा, इसका एक और है ना। चलो ठीक, आसान है वो भी आसान। तो हम लोग बॉक्स पे ही कर लेते हैं, मुझे लगता है बॉक्स में थोड़ा समय बचता है ना। चलो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मींस क्यूबाइड, रेक्टेंगुलर बॉक्स बोल मिल दो क्यूबाइड, क्यूबाइड जानते ना, इसकी बात हो रही है ना। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबाइड है जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। चलो तो एक क्यूबाइड की बात हो रही है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसकी आपको उसने क्या दी, लेंथ दी 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है उसकी 11 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या समझ आया कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेंथ दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रही कितनी बोलो 11 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना, पिटने वाले दोनों, ठीक है। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम इफ हाइट इज 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ पता है और हमें पूछ रहा है क्या उसका वॉल्यूम, कब, जब उसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, जब उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर और जब उसकी हाइट है 13 सेंटीमीटर। और फिर बाद में कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न ऑफ, कह रहा है एक लीनियर पैटर्न भी लिखिए जो रिप्रेजेंट करे उसके वॉल्यूम को, किसको, उसके वॉल्यूम को, है ना। जब लेंथ और ब्रेथ तो यही रहेगी बट हाइट कुछ भी एच लेंगे इन जनरल। तो बताओ 2 पैरामीटर है, यहां पे क्या है 2 पैरामीटर है जिसका हमें डिस्कशन करना है। एक तो है उसकी क्या, देखो लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स है, क्या बदलेगी, हाइट बदलेगी। तो माना उसकी हाइट h है जो किस में होगी, जैसे लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में तो हाइट भी सेंटीमीटर में ही होगी। अच्छा फिर क्या आएगा उसका वॉल्यूम। अच्छा मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें लिखना है, पिटने वाला है कोई जो चेयर हिला रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू
हाइट ही होता है, पता है। इतना बढ़ के आए होंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, पैटर्न तो यही दिख रहा है साफ साफ कि लेंथ कितनी है 7, ब्रेथ कितनी है 11 और हाइट क्या है मालूम नहीं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की एक्सप्रेशन तो मैंने वैसे लिख दी, कितनी आएगी 77h सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो बिना बॉक्स बनाए मैंने ऐसी इक्वेशन ऑफ क्यूबाइड लिख दी है कि नहीं। लेंथ और ब्रेथ तो चेंज होगी नहीं और हाइट वेरिएबल है, हाइट क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, तो हाइट वेरिएबल उसको क्या ले लिया h, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की एक्सप्रेशन क्या होगी 77h। और अगर आपको बॉक्स में ही करना था तो मेरे भाई तो हाइट कितनी होगी, तो हाइट जो है उसकी वो है पहले केस में कितना बोलो बेटा 5 सेंटीमीटर। पहले केस में हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, पहले केस में हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ वॉल्यूम कितना होगा पहले केस में, तो पहले केस में वॉल्यूम होना था कितना, लेंथ कितनी 7 इंटू ब्रेथ कितनी 11 इंटू में हाइट 5। कुछ पैटर्न मिला, अरे लेंथ ब्रेथ तो फिक्स है, उसका प्रोडक्ट तो हमेशा कितना आएगा 77 ही आएगा। तो 77 इंटू 5 कितना आ जाएगा ये 75 करो बच्चा, 5 इंटू 7 35, 5 3 कैरी 7 पे 35, 35 और 3 38, कितना 38, कितना 38। ऑब्वियसली यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, यहाँ लिखूंगा सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है वॉल्यूम। अब इसी प्रकार से देखो जब सेकंड केस में हाइट कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर, तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना आएगा। अब तो पैटर्न पकड़ लिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो 77 ही है। लेंथ इंटू ब्रेथ 77 ही है, इंटू में हाइट हो जाएगा बस, कितना आएगा 5 इंटू 7 कितना आएगा भाई। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, मैं 5 लिख दिया, दैट विल बी 9। मैं वही कह रहा हूं वापिस से, वही क्यों आ रहा है 9 इंटू 7 कितना 6, जोर से बोला ना 693। तो ये वैभव ने बोला, गलती होगी तो वैभव की है। 9 7 जा 63, 3 कैरी 6, 9 7 63, 63 एंड हाँ ठीक है। चल अब इसी प्रकार से जब हाइट कितनी हो गई 13 हो गई, तो बता जब हाइट 13 होगी तो वॉल्यूम कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ तो 7 और 11 ही है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 77 रहेगा। 77 टू 13 कितना हो जाएगा बेटा, कह रहा किसी ने कर लो ना, ज्यादा सियाने क्या बनना, प्यार से कर लो। 77 टू 13 ना 21 21 और 2 22, 21 22 23, 7 7 1 10 9, कितना ये आ रहा है 1001 है ना, 1001 कर लोगे नहीं कर लोगे, ठीक है। चलो अब इसी प्रकार से बेटा इन जनरल आ जाओ, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। इन जनरल उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, अगर हाइट कुछ भी h सेंटीमीटर हो तो उसका वॉल्यूम होगा 77h सेंटीमीटर क्यूब। तो मुश्किल है क्या सब एक्सरसाइज बताओ, ये तो मैंने पहले ही कर लिया। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का देखो, फिर 2.4 जो ऑब्वियस बात है हम कल करेंगे, बट फिलहाल 2.3 का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बार में पहले एक बॉक्स बना लो इस भाई का भी, और मुझे भी लग रहा है कि तुम लोग बॉक्स पे ही करो, बट देखो ना पेपर में ना हर तरह आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आपको एक्सरसाइज समझ आ रही है कि पैटर्न वाली थी, तो आपको बॉक्स बना के भी समझ आएगा। पेपर में सवाल आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम आपको बिल्कुल थोड़ा ना आइडिया रहेगा कि पैटर्न वाला आया, वो तो पढ़ने के बाद ही समझ आएगा कि पैटर्न वाला आया कि नहीं आया। और इसीलिए अगर आप पैटर्न नहीं भी पकड़ पा रहे तो आपको एक जनरल तरीके से करना आना ही चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि आप चलते चलिए आपको पैटर्न दिख ही जाएगा। आपको सवाल, क्योंकि मैं आपकी उम्र की बात करूँगी, अभी तो तुम्हारे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, जैसे सवाल बनाओगे तो एक्सपीरियंस आएगा, सवाल देख के पकड़ पाओ कि पैटर्न वाला सवाल आया है कि नहीं। तो आपके पास एक जनरल तरीका होना चाहिए कि सवाल कैसे भी आप चलते चलो, आप करते करते रहोगे। चलो भाई दो यहाँ प्रश्न क्या है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। तो सरिता क्या कर रही है, एक बुक पढ़ रही है जिसमें कितने पन्ने हैं
500 पन्नों की किताब पढ़ रही है। सी रीड 20 पेजेस एवरी डे, और हर दिन वो 20 पन्ने पढ़ती है। बहुत सीधा सवाल है, कहता हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो बताइए 15 दिन बीतने के बाद कितने पन्ने बचेंगे, ये आपको पूछा जा रहा है। और एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, और आपको इसकी इक्वेशन भी लिखनी है, क्योंकि आप भी जानते हैं इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, लीनियर बनेगी, इसलिए कहा कि इक्वेशन बनाइए किसकी, लीनियर पैटर्न। अब यहां देखो क्या है, यहां आएंगे नंबर ऑफ डेज, यहां आएंगे नंबर ऑफ डेज, जिसको हम मान रहे हैं n, चाहते तो x भी मान लेते, बट हमने शुरुआत से वेरिएबल को यहाँ n ज्यादा माना है, तो इसको भी n करते। तो माना कि नंबर ऑफ डेज n है। यहाँ क्या बचेंगे, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, यहाँ क्या आएंगे कि n दिन बीतने पे कितने पेजेस बचे। अब सपोज करो सरिता को किताब पढ़ते पढ़ते हो गए एक दिन। अब बताओ जब एक दिन हो गया तो कितने पन्ने बचे, टोटल 500 पन्ने थे। एक दिन में कितने पन्ने पढ़ती है, एक दिन पढ़ती है 20 पन्ने। एक दिन में 20 पन्ने पढ़ती, तो बताओ पहला दिन बीतने पे कितने पन्ने बचे, 500 माइनस 20। अभी नंबर लिखने की जरूरत है नहीं, हम सिर्फ पैटर्न पकड़ रहे हैं। आप भी जान रहे हैं 500 माइनस, अगर मुझे पूछा कि बता एक दिन के बाद कितने पन्ने बचे, तो मैं 500 को 200 से 500 को 20 से माइनस करूंगा, तो 480 लिख सकता हूं। अच्छा, अब जब 2 दिन बीतेंगे तो कितने पन्ने बचेंगे, अब मुझे पैटर्न मिला 500 माइनस 2 इंटू 20 चल रहा है, शाबाश, है ना। दैट इज 40 पन्ने वो पढ़ चुकी होगी, दैट इज 500 माइनस 40 करना था। अब उसका प्रश्न तो क्या है, उसका प्रश्न तो यह है कि बताओ 15 दिन बीतने के कितने पन्ने बचेंगे। तो मेरे भाई जब 15 दिन बीत जाएंगे तो कितने पन्ने बचेंगे, तो 15 दिन में पन्ने बचेंगे 500 माइनस कितना बेटा, 15 इंटू 20, है कि नहीं, बोलो। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, या चलो मैंने यहाँ पैटर्न लिख दिया, मैं आंसर लिख दूंगा नीचे, पैटर्न तो आ गया ना, ठीक है, बाकी सॉल्व नीचे कर देंगे। अच्छा, एक बॉक्स बनाने दो बस मुझे। अरे परफेक्ट वहीं नहीं जाता जहां मैं चाहता हूं। ये अपने मन का मालिक है, जैसे कि तुम लोग भी अपने मन के मालिक है। तुम लोग भी मेरे हिसाब से कहाँ चलते हो, चलते हो क्या, हाँ भाई अदिति, आजकल तो अदिति टेप नहीं रही है, समझती है। तो इसी तरह से बेटा अगर n दिन बीत जाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनती है, 500 माइनस n इंटू 20, दैट इज कितना, 20n, है कि नहीं। अब मुझे दो सवालों के जवाब देने थे, एक तो मुझे वो एक्सप्रेशन लिखनी है और बताना है कि 15 दिन क्या कितने बच रहे हैं। तो पहले 15 दिन वाला जो पहला सवाल है उसका जवाब पहले, तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज, ओ सॉरी पहले 15 डेज ना, कितना होगा बेटा, निकाल तो लिया था, इसे सॉल्व करके दिखा देंगे। 500 माइनस 15 इंटू 20, 500 कितना होगा बेटा, ये 300, शाबाश, दैट इज 200 पेजेस उसके बच जाएंगे। और अगर इन जनरल एक्सप्रेशन लिखूं तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज कितना होगा, अभी तो लिखा वहां पर 500 माइनस 2n पेजेस, 2n पेजेस 20 पेजेस, शाबाश, ठीक है। और इसी के साथ हमने आज का भी कोटा पूरा कर लिया। जो हमारा लक्ष्य था आज 2.3 करना, कल हम मिलेंगे तो हम करेंगे 2.4। बट अंकुश जिस तेजी से उन्होंने किताब बंद करी है मेरे भाई, है ना, घर जाके उसी तेजी से किताब दोबारा खोल लेना, इन सवालों को एक बार खुद से करके देखने की कोशिश करना। ऑब्वियसली बात है, देखो मैंने खुद बोला कि मैं इतने से सेटिस्फाई खुद नहीं होता, इतना बना के कोई एक्सपर्ट नहीं बनता, बट ठीक है, चीजों की शुरुआत कहीं से होती है। वो शुरुआत ये है कि हमने इस पैटर्न तरह वाले सवाल भी एनसीईआरटी के 7-8 सवाल बनाए, हम इसे और भी सवाल देंगे तुम्हें, बनवाएंगे, बट कम से कम एटलीस्ट जो कराया है यार, आज आजकल आपकी छुट्टियां चल रही है, तो आज के आज ही उसको देखो, आज के आज ही उसको देखो, तो तुमको भी मजा आएगा, या तुमको भी लगेगा कि तुमने क्या कुछ सीखा है। तो आज का कल देखेगा तो मेरे भाई हाई चांसेस है कि कल तक तुझे क्या
ये भी नहीं याद रहेगा कि क्या चल रहा था। ठीक है, चैप्टर 2 ना बच्चा इन क्लास ठीक है, तो इतना आपको करना है। ठीक है, कल आओगे तो हो सकता है कि मैं कल आगे पढ़ाऊं, और ये भी हो सकता है कि अगर मैं आपको 3 महीने एक्सरसाइज करा चुका हूं, क्या पता मैं आपको पूछूं कि भाई तुम लोगों ने खुद से कितना किया, और जिसका नहीं किया होगा तो मजबूरन मुझे थोड़ा सा साथ नहीं भाई, क्या करेंगे, थोड़ा सख्ताई तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी भाई। ये क्या बचेगा, आ रहा भैया, तो चलो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम लोग जा सकते हो।